गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज एसएस का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री पार्ट से इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडो चाइना तीन देशों से मिलकर बना है, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, इन तीन देशों से मिलकर नाम दिया गया है इंडो चाइना। इन तीनों के ऊपर पहले चीनी देश का अधिकार था, चीनी साम्राज्य का इसके ऊपर प्रभुत्व था। धीरे धीरे फिर इनके ऊपर और देशों ने भी अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे वियतनाम के ऊपर फ्रांस ने अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिया। 1858 ईस्वी में वियतनाम पर फ्रांस का अधिकार हुआ है और फ्रांस ने धीरे धीरे पूरे वियतनाम को अपने कब्जे में ले लिया। वियतनाम ने के ऊपर उन्होंने अपनी शिक्षा का प्रचार करना चाहा। इसके लिए उन्होंने एक टोकन फ्री स्कूल की स्थापना की 1907 में, जिसके तहत वो चाहते थे कि यहाँ के लोगों को एक पश्चिमी सभ्यता वाले शिक्षा दी जाए, पश्चिमी सभ्यता के रंग में इनको रंगा जाए। इसके लिए उन्होंने अपने अलग अलग से अपने विषयों पे थोपने शुरू कर दिए। उपनिवेशों की अब जरूरत पड़ी। अब धीरे धीरे जैसे वियतनाम को अपने कब्जे में लेने के बाद अब उसे प्राकृतिक संसाधन और तैयार माल उनको उपलब्ध मात्रा में पहुंचाने के लिए उपनिवेशों की भारी मात्रा में जरूरत पड़ी। अब उपनिवेशों के बाद उन्होंने औपनिवेशिक शिक्षा कि वहाँ के जो नागरिक थे उनको औपनिवेशिक शिक्षा दी गई। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक माध्यम से उन्होंने उनको एक अलग से शिक्षा देने का एक माध्यम ढूंढा। इसके बावजूद वहाँ खान चू एक राष्ट्रवादी, दो महान राष्ट्रवादी हुए हैं वियतनाम में, फान बोई चाओ और फान चू है। इसलिए वियतनाम में एक राष्ट्रवादी नेता के नाम से जाना जाता है। ये राजतंत्र के सख्त खिलाफ थे। ये चाहते थे कि हमारे देश से राजतंत्र को उखाड़ फेंका जाए, किसी भी विदेशी ताकत का हमारे देश के ऊपर कोई आधिपत्य नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद इन्होंने हुइन फूसो का साथ लिया, जिन्होंने होवा हाओ आंदोलन की स्थापना की थी 1939 में। होवा हाओ आंदोलन के संस्थापक हुइन फूसो 1939 में इसकी स्थापना की थी। इसका एक उद्देश्य था कि गरीब लोगों की सहायता की जाए और जितने भी जो जादूटों में विश्वास करते हैं उनको भी इस बाह्यान से दूर किया जाए। इनका एक ही मेन उद्देश्य ये था कि जो गाँव में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको एक सामाजिक बुराइयों से दूर किया जाए, अंधविश्वासों से। अमेरिका के विरुद्ध वियतनाम में संघर्ष। अब अमेरिका के विरुद्ध वियतनाम, अमेरिका ने भी वियतनाम को अपने कब्जे में करने की कोशिश की। इसके लिए अमेरिका के लोगों ने वियतनाम को दो भागों में बांट दिया, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में एक अलग से सरकार बनाई गई, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, और दक्षिणी अमेरिका में गैर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। अब दोनों को अपने अधिकार में लेने के लिए उनके साथ संघर्ष किया, लेकिन अंत में अमेरिका के ही इसमें हार हुआ। हो ची मिन्ह ने भूल भुलैया मार्ग, एक ऐसे मार्ग की स्थापना की जिसके तहत उन्होंने अपने इस मार्ग के जाल में फंसते गए अमेरिका के लोग, और अपने खुद के द्वारा जो संघर्ष किया गया उसमें उन्हें वियतनाम की तरफ से अपने मुंह की खानी पड़ी। तो ये इंडो चाइना जो एक राष्ट्रवादी आंदोलन है, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि राष्ट्रवादी क्या होता है। किसी भी देश के नागरिक जब वहाँ पर कोई दूसरा देश उनके ऊपर अधिकार कर लेता है तो उस देश के जो महान नेता होते हैं, जो जिनके अंदर अपने देश के प्रति एक लगाव, निष्ठा उत्पन्न होती है, वो देश को आगे अपने देश को आज़ाद करने के लिए तरह तरह के लोगों को एकत्रित करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षाएँ देते हैं। उन्हें बोला जाता है राष्ट्रवादी, अपने देश के प्रति प्रेम होना। तो ये तीनों, इसमें इंडिया का कोई जिक्र नहीं है। इंडो चाइना का मतलब है तीन देश मिलकर बना है, जिनसे लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। इन पर अधिक समय तक
एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इन पर अधिक समय तक चीन देश ने अपना अधिकार कर रखा था, चीनी साम्राज्य था, और वैसे अनेक समाज के लोग यहाँ रहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अधिक दावा था वो चीन का था इनके ऊपर। फिर धीरे धीरे इनमें वियतनाम अपने आप में स्वतंत्र होने की कोशिश की। वहाँ इस देश के जो नागरिक थे वो एक चाहते थे कि हमें पूरी तरह से आज़ादी मिले, प्रजातंत्र के पक्ष में थे, राजतंत्र के खिलाफ थे। इस प्रकार इन्होंने धीरे धीरे एक देश के बाद दूसरा देश इनके ऊपर आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की। जिस प्रकार सबसे पहले फ्रांस ने वियतनाम को अपने कब्जे में लिया, उसके साथ साथ अमेरिका ने भी इसके साथ अपने उसमें पक्ष में करने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे वैसे तो वियतनाम को पूरी तरह से औपचारिक रूप से मान्यता 1945 में मिली आज़ादी, लेकिन इसको पूरी तरह से स्वतंत्र होने में, यानी इसके स्वयं के कानून बनने में, स्वयं के नियम बनने में काफ़ी समय लगा, और अंत में जाकर 1975 में वियतनाम को गणराज्य घोषित किया गया। आप इसको एक बार अच्छी तरह से बुक से पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।